पूतनालोक बालघ्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरये स्तनं दत्त्वा वसद्गतिम्। जिस पूतना में अनेकानेक गुण थे, अवगुण थे, पूतना, पहले तो नाम ही इसका खराब था, पूतना, जिसका न खुद का पूत था, जो न किसी के पूत को देख सकती थी। ऐसे कई होते हैं समाज में, अपने बेटा भी नहीं चाहती और दूसरे के बेटे को देख नहीं सकती। अगर दूसरे का बेटा मोटा ताजा बन गया तो उसकी आंखें गड़ जाती हैं, इसका बेटा बड़ा मोटा तगड़ा हो रहा है, क्या खा रहा है। तो ऐसी भी पूतनाएं होती हैं। तो पूतना जो पूत को देख ही नहीं सकती बढ़ते हुए। लोक बालघ्नि, बालकों को मारना ही इसका काम था। न तो नाम अच्छा न तो काम अच्छा। राक्षसी, किसी ने सोचा खानदान अच्छा होगा, बोले खानदान तो सबसे गिरा था। राक्षसी, तो भैया चलो खानदान भी जैसा हो, नाम भी जैसा हो, काम भी जैसा हो, पर आहार अच्छा होगा। कई बार खानदान बढ़िया ना हो, नाम काम अच्छा ना हो, पर अगर आहार शुद्ध हो तो हम भजन में प्रवृत्त होते हैं। बोले इसका आहार भी रुधिरासना, बालकों का गर्म गर्म रक्तपान करती थी ये पूतना। ऐसी नराधम थी, पर ऐसी अवगुणों की खान पहुंच गई। बस एक ही विचार कर रही कि राजा ने मुझे आज्ञा दी है कि बालकों को समाप्त करो। बोले कहाँ से शुरू करूं। पूतना समस्त लोकों में परिभ्रमण करना जानती थी। साखेचर्ये कदोपेत्या पूतना नंद गोकुलम योषित्वा मायात्मानं प्राविशत कामचारिणी। ये कामना के अनुसार रूप भी बना लेती थी, सुंदर स्त्री का, पुरुष का, जैसा चाहे। मायावी थी बहुत, आकाश में गमन कर सकती थी। जैसे ही ये ब्रजमंडल में आई, इसने क्या देखा, बड़ा उत्सव बन रहा है। ओहो, लगता किसी का पूत भया है और मेरा नाम ही खराब हो जाएगा अगर पूत की बधाई गवती रही। सो अचानक से इसने ऐसा दिव्य सौंदर्यपूर्ण रूप धारण कर लिया, मानो श्री जी ही खड़ी हों, भगवती लक्ष्मी। बधाई लेकर के कुछ गोपांगनाएं आ रही थी और कुछ जा रही थी नंद भवन की ओर। तो जाने वाली टोली में शामिल हो गई। पर जब ब्रजांगनाओं ने देखा कि ये सुंदरी कौन है, आज तक कब इसकी सकल सूरत ना देखी हमने ब्रजमंडल में, पर देखा तो देखते ही रह गए। वल्गुस्मितापांग विसर्ग वीक्षितैः मनोहरन्तीं वनिता व्रजौकसाम् अमंसताम्भोजकरेण रूपिणीं लक्ष्मीं श्रियं द्रष्टुमिवागतां पतिम्। आपस में गोपांगनाएं भोली भाली है, चर्चा करने लगी। अरे लगता है लक्ष्मी ही बैकुंठ से आई है, इतनी सुंदर तो हमने कब न देखी। हाथ में देखो इसके क्या है, देखा गौर से तो कमल का फूल। अरे ये अब तो पक्का गारंटी है लक्ष्मी है। तो ये यहाँ क्यों घूम रही है। बोले जो नंद के लाला है ना, हमने ये सुनी है, वो साक्षात नारायण है और नारायण के दर्शन करने ही अपने पति के दर्शन करने आ रही है। तो अपने ही आप शंका भी, अपने आप ही समाधान भी ब्रजांगनाएं कर रही है। और पूतना को मिला मौका, टोली में मुस्कुराते हुए मिल गई और चली गई यशोदा के भवन में। समस्त ब्रजांगनाओं ने बधाई दी, यशोदा बधाई है। तो इसने भी नाटक दिखायो, हे यशोदा बहन तुझे बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अब सबको तो एक ही नज़र में यशोदा मैया भाप गई कि ये मेरी वो सहेली, मेरी ये वो सहेली। पर पूतना को ऊपर से नीचे तक देखे तो ये कौन सी सहेली है मेरी। अब खूब देर तक देखती रही तो पूतना ने सोचा कहीं संदेह तो नहीं हो गया। तो बात बना के बोली, ए बहन क्या हो, ये मुंह उठा करके आंखें गाड़ गाड़ के मुझे देख रही है, क्या मुझे नहीं पहचानो। अब यशोदा मैया कैसे बोले कि ना पहचानो। ये सीधी सादी भोरी भारी गोपी मेरे घर में आई, अब मुझे बधाई दे रही है। अब मैं कहूँगी मैं तुझे नहीं जानती, बुरा मान जाएगी। तो सबको यश और प्रसन्नता देने वाली यशोदा मन में सशंकित है कौन है, पर बाहर से बोली बहन मैं तुझे पहचान गई। यशम ददात यह सह यशोदा, या सा यशोदा।
जो सबको यश दे, प्रसन्नता दे, वो यशोदा है। पूतना ने सोचा बन गया काम, सबने आशीर्वाद दिया, पूतना ने भी आशीर्वाद देना चाहा। यशोदा बोली बहन एक काम कर, मैं थोड़ा घर के काम निपटा लूं, तब तक तू लाला को देख। अन्य प्रजांगनाएं तो बाहर चली गई, पूतना भीतर ही रह गई। यशोदा मैया काम में लग गई, जाते जाते बोली बहन थोड़ी देर बाद आती हूँ, फिर बैठ के बात करते हैं। पूतना बोली बात करने का मौका तो दूंगी ही नहीं मैं। यशोदा भीतर चली गई, पूतना ने भगवान की ओर बढ़ना प्रारंभ किया। अब कन्हैया चुपके से देख रहे, ओहो मौसी जी आ गई। अब हमारे कन्हैया तो नेत्र मिलाने में बड़े चतुर हैं, मौका नहीं छोड़ते। लेकिन आज भगवान ने प्रथम बार अपने नेत्र बंद कर लिए। अनंतमारोपयदंक मध्यतम यथोरगम सुप्तमबुद्धिरजुधि विबुध्यताम बालकमारिका ग्रहम चराचरात्मा सन्मीलिते क्षणः। एक क्षण में प्रभु ने अपने नेत्र बंद कर लिए। तो प्रभु ने नेत्र बंद क्यों कर लिए, उसके कारण बड़े बड़े साधकों ने, भावनिष्ठ महात्माओं ने दिए। कुछ महात्मा कहते हैं भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर दिए, भगवान के नेत्र कौन है, सूर्य और चंद्र। सूर्य चंद्रौ च नेत्रे। तो सूर्य चंद्र ने सोचा कि देखो ये भगवान आंखें मिला रहे हैं, और जिससे भगवान नेत्र मिलाते हैं उसको बढ़िया लोक ही देते हैं, अच्छे लोक में उसकी गति होती है। और कहीं हमारे लोक में ना इस पूतना को भेज दें, सूर्य लोक में और चंद्र लोक में, इसलिए हम ही बंद हो जाते हैं। जब भगवान ही नहीं देखेंगे तो हमारे लोक में आना ही नहीं होगा पूतना का। सो दोनों नेत्र बंद हो गए अपने आप। एक ने बोला भैया ऐसी बात नहीं। तो क्या बात है? बोले ये बात है भगवान ने इसलिए बंद कर दिए कि पूतना आ रही है मुझे मारने, और कहीं मेरे नैन से नैन मिल गए इसके, तो इसको हो जाएगा हमसे प्यार, क्योंकि आंखें होंगी चार, तो मुझसे प्रेम हो जाएगा तो मुझे छोड़ देगी। अब मुझे छोड़ेगी तो फिर मेरे जितने अन्य सखा ब्रजमंडल में हैं उनको मारने चली जाएगी। तो उनके जीवन पर संकट ना आए, इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। एक ने कहा भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि भगवान ने विचार किया, जब मैं राम बन के आया था तब भी एक देवी जी हमारे सामने आई थी। कौन सी देवी? शूर्पणखा देवी। तुम सब पुरुष नमो समनारी, तुम सब पुरुष नमो नसनारी, तुम सम पुरुष नमो समनारी, तुम सब पुरुष नमो समनारी। शूर्पणखा आई राम जी से बोली तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं, मेरे समान कोई स्त्री नहीं, अच्छा जोड़ा बन जाएगा, विवाह कर लो हमसे, सुखी रहोगे। तो पहले भी एक देवी आई थी, वो भी कपट रूप धारण करके आई थी, राक्षसी थी पर सुंदर बन के आई। और ये भी आई है तो सुंदर बन के आई, पर है तो राक्षसी, कपट देह धारण करके आई है। तो जो कपट धारण करके आता उसकी ओर तो मैं मुंह ही नहीं घुमाता, उसकी ओर देखता ही नहीं। मैं तो उसको देखता हूँ जिसके हृदय में छल कपट नहीं होता। ये तो कपट रूप धारण करके आई है, इसलिए इसको नहीं देखना, इसलिए भी भगवान ने नेत्र बंद कर दिए। एक और कारण है, एक ने कहा भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर दिए, भगवान ने सोचा कि जब रामावतार में शूर्पणखा आई तो बगल में सीता जी थी, मेरी प्रिया जी थी। तो शूर्पणखा को समझाते हैं राम जी कि मेरा छोटा भैया लक्ष्मण यहाँ घूम रहा है, उससे विवाह कर लो। और देखते किसको हैं? सीता जी को। सीता जी को देखते हैं, शूर्पणखा से राम जी बात करते हैं, क्योंकि रामचंद्र परांदारान चक्षुषा नाभिवीक्षते। राम जी ने कभी पराई स्त्री को देखा तक नहीं, ये राम जी की मर्यादा है। और हम राम भक्त होकर के क्या कर रहे हैं आजकल? इसलिए अपने नेत्रों पर नियंत्रण करो, तब राम कृपा मिलेगी।
राम जी तो दावा के साथ जनकपुर में कहते हैं लक्ष्मण से, जब सीता जी को राम जी ने देखा ना तो नेत्र मिल गए। लक्ष्मण जी बोले वाह भैया, जब घूम रहे थे मिथिलापुर की गलियों में तो हमसे कहा कि नेत्र मत उठाओ, आप खुद नेत्र नेत्र मिला रहे हो। मुझे कहते हो कि नेत्र मत उठाना मर्यादित जीवन है, और सीता जी को देख करके आप नेत्र से नेत्र मिला के आंखें चार कर रहे हो। राम जी बोले देख, हम रघुवंशियों का ये स्वभाव है, हमने स्वप्न में भी कभी कुपंथ पर पग नहीं धरा लक्ष्मण। और मैं अपने बारे में कहता हूं मैंने स्वप्न में भी पराई स्त्री को नहीं देखा है। तो जब राम जी ने कहा कि पराई स्त्री को भी नहीं देखा, लक्ष्मण जी समझ गए ये पक्का हमारी भाभी बनने वाली, ये मेरे राम की सीता है, शक्तिमान की शक्ति है। तो राम जी ने इसलिए नेत्र, भगवान कृष्ण ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि उस समय सीता जी थी, तो अब की बार तो राधा रानी है नहीं, वो तो बरसाने में है। अब मैं इतना बड़ा तो हूँ नहीं कि भाग के उनसे नैन मिलने चला जाऊँ, तो इसलिए अपने राम को नेत्र ही बंद कर लेने चाहिए। सो राम कन्हैया ने नेत्र बंद कर लिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अनेक कारण संतों ने दिए हैं, पर जो भगवान ने नेत्र क्यों बंद करे वास्तव में वो भगवान ही जाने। पर इधर पूतना बढ़ती चली गई और उसने भगवान को अंक में ले लिया। पर कैसे? अनंतमारोपयदंक मंतकम यथोरगम सुप्तम बुद्धिरज्जुति। जैसे सर्प कोई विषैला नाग हो, उसको रस्सी मान के कोई उठा ले, अब वो सोच रहा ये रस्सी है पर वो तो नाग है। कोई राख में हाथ डाल दे, उसको लगे राख है पर वहाँ तो अग्नि जल रही है। ठीक इसी प्रकार से काल रूपी अपने शत्रु को देख करके भी वो ये ना समझ पाई कि ये मेरा काल है, उठा लिया, ये बच्चा क्या कर लेगा, अंक में ले करके विषपान कराने लगी। क्योंकि ये अपने स्तनों पर विषलेपन करके बालकों को पिलाती थी और मार डालती थी। ऐसे ही कृष्ण के साथ भी किया, कन्हैया को स्तनपान कराने लगी। अब भगवान कृष्ण समझ गए ये तो मुझे विष पिला रही है, ये मौसी का काम होता है क्या? और ये विष पीने को अभ्यास तो अपने भोले बाबा को है। भोले बाबा ने हलाहल विष पिया था, उनको अभ्यास है कैसा विष पचाया जाता है। और मैं अभी तो माखन मिश्री खाने आया था, ये बावरी मुझको विष पिलाने आ गई। सो भगवान कृष्ण भोलेनाथ का स्मरण करने लगे। भयंकर वेदना से त्रस्त होकर के, संतप्त होकर के विशाल देह के साथ नवमंडल से भूमंडल पर गिर गई और 6 कोस के वनों को उजाड़ करके प्राणहीन हो गई। बोल पूतना मर्दन भगवान